बोलिए दुर्गे मैया की जय। कीजिए कृपा मेरी अम्बे, शरण आए हम। श्री राम, श्री सीताराम। और बड़ा भैया, श्री सीताराम, श्री सीताराम। जहां तहां मुनि ही सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन। जब से शैल उमा ग्रहे, जब से उमा शैल ग्रही आई। ऐसा देवियों के बारे में बताया गया कि बेटियों को सौभाग्यवती बोलते हैं, लेकिन बेटों को सौभाग्यवान का उपयोग नहीं किया जाता। सौभाग्यवती जो शब्द होता है जिसमें सौभाग्य की बात कही गई, 1 2 3 4 भाग्य की नहीं, 100 सौभाग्यों की बात कही गई। वो 100 सौभाग्य कन्या और बेटी और देवी के साथ जुड़े होते हैं। कहने का तात्पर्य है वो जब आती है तो अपना भाग्य लेकर के आती है, और जहां जाती है तो वहां भी अपना भाग्य लेकर के जाती है। बेटे तो अपनी मेहनत से कमाते हैं, लेकिन बेटियों को जो कुछ भी मिलता है अपने भाग्य से मिलता है। और जैसे ही ऋषि मुनियों को मालूम पड़ा कि जगदम्बा आ गई है, अन्नपूर्णा आ गई है, तो जहां तहां मुनि ने सुआश्रम कीन्हे। ऐसा नहीं कि अच्छी जगह मिली वहीं पर आश्रम बनाया। जिस ऋषि, जिस संत, जिस महात्मा को जहां आश्रम मिल गया, जहां जगह मिल गई वहीं पर ऋषि मुनि संत महात्मा ने आश्रम बना लिया। क्योंकि संत महात्मा आश्रम किस लिए बनाते हैं? भगवान का भजन करने के लिए, और उन्हें भोजन मिल जाए बस, और चाहिए क्या। तो जब अन्नपूर्णा आ गई है तो भोजन की कोई कमी नहीं होगी। और जब हिमालय पर्वत ने देखा कि बहुत सारे संत महात्मा आ गए हैं, तो सभी को उचित प्रकार का आसन दिया, जो जिस व्यवस्था के योग्य था। उचित बास हिम भूधर दीन्हे। पृथ्वी लोक पर, पर्वत लोक पर अपनी गोद में उचित स्थान प्रदान किया। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहुभांति। वैसे फूलों का और फलों की एक ऋतु होती है। बसंत पंचमी के आसपास आम के वृक्षों में बौड़ आने लगती है, और लगभग बसंत पंचमी के आसपास पूरा खेत खलिहान हरियाली और फूलों से भर जाता है। इसीलिए इसको बसंत पंचमी बोलते हैं। लेकिन यहां पर जब से माता का प्रकट हुआ तो बसंत का मौसम 12 महीने रहता है। पेड़ों प्रगति सुंदर शैल पर,
मनिया कर बहु भांति। एक चीज ये मानिए, जब शुभता आती है तो सब तरीके से शुभता आती है। अभी हमारे एक मिलने वाले थे, उनके घर में 2 बहुएं और बेटे भी कई थे, लेकिन 2 बहुओं का विवाह 10 साल से अधिक समय से हो चुका था। बेटे का विवाह नहीं हो रहा था। 4-5 महीने बाद, अंदर 4-5 महीने के अंदर स्थितियां ऐसी हुई कि जिन बहुओं को 10-12 साल से संतान नहीं थी, 2 बहुएं थी, दोनों के एक साथ उनके यहां सूचना है कि संतान होनी है, और जिसका विवाह नहीं हो रहा था उसके विवाह की भी चर्चा हो रही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब शुभ समय होता है तो शुभता चारों जगह से आती है, एक कोने से नहीं आती, सब जगह से आती है। अगर हो सकता है ईश्वर की कृपा हो तो प्रत्येक फसल अच्छी हो जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर रूठा हो तो खेत में बोया गया बीज भी वापस नहीं आता है। यहां स्थितियां बड़ी सुंदर हैं। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। सदा सुमंगल शुभ फल है वहां पर। सारी ऋतुएं बराबर बनी हुई है, कहीं कोई जा नहीं रहा छोड़ करके, और 12 महीने फल फूलते रहते हैं। नदियां, बड़ा निर्मल जल बह रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि पशु पंछी विषैले जीव जंतु ये सब अपना स्वभाव छोड़ करके एक साथ रह रहे हैं। आप शिव के परिवार की कल्पना करिए, जितना श्रेष्ठ परिवार शिव का है इतना श्रेष्ठ परिवार धरती में किसी और का नहीं है। भगवान शिव के मस्तक पे जो चंद्रमा रहता है वो द्वितीया का चंद्रमा होता है, और द्वितीया के चंद्रमा में अमृत का वास होता है, ऐसा माना जाता है। गले में भगवान के हलाहल विष रहता है। विष और अमृत एक साथ नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी भगवान शिव के पास एक साथ है। भगवान महादेव के शरीर में लगी रहती भभूति और उनकी सेवा करते हैं भूत। तो भूत और भभूत जहां एक साथ रहे वो महादेव है। भगवान शिव का वाहन है नंदी, और जगत माता का वाहन है शेर, और शेर का प्रिय भोजन है नंदी। लेकिन फिर भी अपने स्वभाव को छोड़ करके शिव के निकट सब एक साथ रहते हैं। भगवान महादेव के बड़े बेटे का वाहन है मयूर, और मयूर का प्रिय भोजन है काले नाग, और काले नाग भगवान शिव के गले में पड़े रहते हैं। आप कल्पना करो, भगवान शिव नहाने जाएं और अपने सांप आप उतार करके बाहर रख दें, और उसी समय मयूर जी आ जाएं और मालूम पड़े भगवान शिव के गले की माला ही गायब हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता। सर्प का प्रिय भोजन है मूसक, गणेश का वाहन है मूसक, और भगवान शिव के गले में लिपटे रहते हैं सर्प, भुजंग, तक्षक, इस प्रकार के अनंत नामक नाग। लेकिन फिर भी अनंत नामक नाग
गणपति के वाहन को किसी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाता। जितने भी जीव जंतु हैं सब अपने स्वभाव को छोड़ करके बड़े प्रेम से एक साथ रहते हैं। राम के परिवार में, प्रभु राम के बच्चों में आप नाम सुनेंगे लौकुश, लेकिन लौकुश के कहीं आपको मंदिर नहीं मिलेंगे। बिठूर में कई मंदिर मिल जाएंगे। आप लोगों ने नाम सुना है बिठूर? हाँ, आप लोगों ने नाम ही सुना है। हम लोगों को वहां सौभाग्य मिलता है रहने का, क्योंकि हम लोगों से बिल्कुल निकट है। धरती का केंद्र बताया गया। मनुष्य पुरूपा ने जहां तपस्या की थी उसे बिठूर बताया गया। कपिल भगवान ने जहां तपस्या की और शिवलिंग का निर्माण किया, कपिलेश्वर महादेव बिठूर में है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता का जंगल में जो समय बीता वो बिठूर में है, और माता सीता के जो बच्चों का जन्म हुआ वो भी बिठूर में हुआ। वहां पर तो लौकुश के आश्रम मिलते हैं, लेकिन बाकी जगह लौकुश जी के आश्रम नहीं मिलते। भगवान कृष्ण का इतना बड़ा परिवार, इतने बच्चे, इतनी संतानें, लेकिन कहीं कोई मंदिर मिलता है क्या? कहीं बिरला कहीं कोई मंदिर पड़ा हो भगवान कृष्ण की संतानों का। कहने का मतलब है शिव का पूरा परिवार आपको सब जगह मिल जाएगा। शिव के मंदिर में शिव के साथ नंदी, भृंगी, गणपति सारे मिल जाएंगे, सभी देवता मिल जाएंगे। लेकिन राम जी के परिवार में राम, लखन, सीता, हनुमान के अलावा लौकुश की संतान थोड़ा सा कम प्राप्त होंगे, मंदिर कम मिलेंगे आपको। शिव की विशेषता। सोह शैल गिरजाग्रह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। ब्रह्मा आदि देवता आकर के पर्वतराज हिमालय के यश का बखान कर रहे हैं। अब जिनके यहां भैया अन्नपूर्णा आ गई हो, माता पार्वती आ गई हो, शैलजा आ गई हो, उसके घर का बखान नहीं करेगा तो कौन करेगा? भाई जिनके घर में बेटियां आती हैं तो विवाह के बाद किसका घर सजाया जाता है? सस्ता तो बेटी का ही है। बेटे तो बेचारे चले जाते हैं बारात लेकर के। द्वार पे मांगने कौन आता है? जिसको वर बोलते हैं। कन्यादान के समय कन्या का हाथ ऊपर और वर का हाथ नीचे होता है। वो देखने में भले ही बड़ा लगता है, श्रेष्ठ लगता है, बाजा किसके द्वारा बजता है, घर किसका सजाया जाता है, ये सब भैया उसी घर में होता है जहां पर बेटी का जन्म होता है। तो पर्वतराज हिमालय की सभी देवी देवता सभी प्रकार से सराहना करते हैं। नारद जी को समाचार मिला। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गे सिधाए। जब नारद जी को मालूम पड़ा कि माता पार्वती ने जन्म ले लिया तो नारद जी दौड़ करके आए पर्वतराज हिमालय के पास। नारद को आया देख करके पर्वतराज हिमालय ने पुनः अपनी बेटी का हाथ नारद के हाथ में रख दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचार।
पिता और माता को बड़ा सुख मिलता है जब बच्चे की प्रशंसा की जाए। नामकरण कर दीजिए। नारद जी ने कहा इनके बहुत सारे नाम हैं। सुंदर, सहज, सुशील, सयानी, ये इस बिटिया के गुण हैं। सुंदर है, सहज, सहज का मतलब होता है जो बड़ी आसानी से रीझ जाए। सुशील, सयानी, बहुत ही पुत्री आपकी समझदार है। अब आप कल्पना करिए जगत माता है, माता समझदार नहीं होगी तो कौन समझदार होगा? नाम की बात हुई तो नाम उमा, अंबिका, भवानी, थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे नाम हैं इनके। कोई इन्हें उमा कहेगा, कोई अंबिका कहेगा, कोई भवानी कहेगा। और हां, सदा सब लक्षण संपन्न कुमारी, जितने शुभ लक्षण हैं वो इस कुमारी में सारे के सारे समाहित हैं। और सबसे बड़ी बात, हो यही संतति पियई प्यारी। जो संत महात्मा है उनकी बहुत प्यारी होगी। संत महात्मा बहुत प्रेम करने वाले होंगे। सदा अचल एहि कर अहिवाता, इनका जो श्रृंगार होगा, माताओं का श्रृंगार उनका सिंदूर होता है। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पई है पितु माता। इनके माता पिता को पुत्री के कारण हमेशा हमेशा यश की प्राप्ति होगी। और इतना ही नहीं, हो यही पूज सकल जग माही। ऐसा कौन व्यक्ति है जो कन्या पूजन नहीं करता? और केवल इतना ही नहीं, भले ही लोग गांव में कितना ही भेदभाव कई बार क्यों ना उत्पन्न हो जाता हो, लेकिन कन्या पूजन के समय सब लोग अपना भेदभाव छोड़ देते हैं। हो यही पूज सकल जग माही, पूरे संसार में ये पूजनी होंगी। और इतना ही नहीं, ए सेवत कछु दुर्लभ नहीं। जैसे भगवान शंकर की बार बार हम कथा सुना रहे हैं ना कि शिव जी को प्रसन्न कर लिया तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। यहां पर बाबा कहते हैं ए सेवत कछु दुर्लभ नहीं। जो इनका पूजन करेगा, जो इनकी प्रार्थना करेगा, जो इनका स्मरण करेगा, जो इनका चिंतन करेगा, उसके लिए जीवन में कभी कुछ कठिन नहीं होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।